हेलो एवरीवन, हम आज एक लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। अब हमें इसके अंदर गिवन क्या क्या है, एक इंटीजर एरे गिवन है नम्स नाम का जो कि सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और हमें एक टारगेट वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी इनपुट में जिसकी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन बतानी है इस नम्स एरे में। अगर तो हमें ये टारगेट फाइंड नहीं होता है तो हमें इस एरे में जो हमें रिटर्न करना है फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन जो स्टोर कर रहा होगा उसमें -1 और -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर ये भी बोला गया कि हमें जो ट्राई करना है इसको लिखने का वो ट्राई करना है ओ लॉग एन टाइम कम्प्लेक्सिटी में। तो अब हम ये वाला एग्जाम्पल लेके इस पूरे एल्गोरिदम को हमने कैसे कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है तो हमारे पास फर्स्ट अप्रोच जो होगी वो लीनियर सर्च अप्रोच होगी। लीनियर सर्च अप्रोच में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हर एलिमेंट पे जाते जाते हैं और देखते रहते हैं क्या वो हमारे टारगेट वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम जाते रहेंगे और जैसे ही हमारे यहाँ पे मैच करेगा हम इसको स्टोर कर लेंगे फर्स्ट पोजीशन की तरह। फिर हम आगे जाएंगे लास्ट पोजीशन जहाँ पे ये फाइंड हुआ था वो ये था, तो हम इसको लास्ट पोजीशन में सेव कर लेंगे। लीनियर सर्च तो हमारा नॉर्मली ऐसे चलेगा, लेकिन अब हमें ओ लॉग एन टाइम कम्प्लेक्सिटी में करना है। तो अब हम वो कैसे करेंगे, ओ लॉग एन टाइम कम्प्लेक्सिटी में करना है तो वो हम यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च। हमें हम इसमें ये देख सकते हैं कि हम बाइनरी सर्च जब हमें लगानी होती है तब हम नॉर्मली उस क्वेश्चन में क्या क्या देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारी सर्च स्पेस है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, जिसमें हमें वो चीज़ ढूंढनी है या कोई भी चीज़ हमें जिसमें ढूंढनी है वो चीज़ सॉर्टेड होनी चाहिए। अब वो सॉर्टेड है तो अब हमें ये भी देखना है एक और चीज़ कि क्या हम कोई कंडीशन लगा के अपनी सर्च स्पेस को हर बार कम कर सकते हैं। अगर तो हम कम कर सकते हैं तो हमारे लिए बाइनरी सर्च बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर बाइनरी सर्च कैसे लगा रहे हैं वो देखते हैं। इसके अंदर जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है, जैसे जो हमारा ये जो एरे है वो पूरा सॉर्टेड है, राइट। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जब भी हम बाइनरी सर्च लगाएंगे अगर हम किसी भी एलिमेंट पे पहुँचे तो उसके पीछे वाले एलिमेंट्स उससे छोटे ही होंगे और उसके आगे वाले एलिमेंट्स उससे बड़े होंगे या उसके इक्वल हो सकते हैं, और पीछे भी ऐसे ही कि बराबर या छोटे हो सकते हैं, राइट। तो हम बाइनरी सर्च में ये तरीका लगा सकते हैं कि अगर हम जैसे इस एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि क्या वो हमारे टारगेट वैल्यू के इक्वल है, अगर वो इक्वल नहीं है तो हम चेक कर रहे हैं क्या वो छोटा है या वो बड़ा है। अगर तो वो छोटा है तो इसका मतलब इसके पीछे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब इस एलिमेंट के जो पीछे जितने भी एलिमेंट्स, इस एलिमेंट के पीछे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सारे ऑब्वियसली हमारे टारगेट से छोटे होंगे, क्योंकि यही एलिमेंट हमारा टारगेट से छोटा है तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी छोटे होंगे ही, राइट। तो अब इसके अंदर हम इसके पीछे वाले सारे निगलेक्ट कर सकते हैं और हम अपनी सर्च स्पेस सिर्फ इतनी कर सकते हैं। ऐसे हम सर्च स्पेस छोटी करते जाएंगे और हमारा बाइनरी सर्च जो चलता है वो चलता है वाइल लूप हम मोस्टली लगाते हैं, और जिसमें हमारा 2 पॉइंटर्स यूज़ होते हैं बाइनरी सर्च में। पहला पॉइंटर हमेशा स्टार्ट में होता है और एंड वाला पॉइंटर एंड पे होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लूप चलता है, हमारा प्रोसेस वर्क करता है, वैसे वैसे जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन वाला पॉइंटर होता है वो आगे बढ़ता जाता है और जो एंडिंग पोजीशन वाला पॉइंटर है वो पीछे आता जाता है। और ये लूप तब तक चलती है जब तक हमारा स्टार्ट हमारे एंड से बड़ा ना हो जाए। मतलब ये लूप तब तक चलेगी जब तक जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है वो यहाँ पे ना आ जाए और एंड पॉइंटर इससे पीछे ना कहीं आ जाए। ऐसा होने पे ये होगा कि जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, लेकिन हमारा जो एंड हो रहा है वो तो यहाँ से हो रहा है, तो हमारा स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो जा रहा है, तो हमारी सर्च स्पेस मतलब ख़त्म हो चुकी है। हम इसके अलावा हमारे पास और कोई एलिमेंट्स ही नहीं है जहाँ पे हम सर्च करें, तो हम इसलिए यहाँ पे हम वाइल लूप लगाते हैं स्टार्ट इज़ लेस देन एंड वाली बाइनरी सर्च में। तो अब हम यहाँ पे हम बाइनरी सर्च कैसे लगानी है इस क्वेश्चन में वो देखते हैं।
हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट इंडेक्स ढूंढेंगे और सेकंड पार्ट में हम सेकंड इंडेक्स ढूंढेंगे उस एलिमेंट का, मतलब लास्ट इंडेक्स ढूंढेंगे उस एलिमेंट का। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने अपने दो पॉइंटर्स, जैसे कि मैंने बताया था, स्टार्ट और एंड, हमने अपने दो पॉइंटर्स यहाँ पे लगा दिए, स्टार्ट और एंड। ठीक है, अब हमने इससे कैलकुलेट किया हमारा मिड। मिड हम जनरली कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। लेकिन वो वाली चीज़ जो स्टार्ट प्लस एंड, जब हम दो इंटीजर वैल्यूज से प्लस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी वैल्यू इंटीजर ही आए, इंटीजर से बड़ी भी आ सकती है, जो कि हमारा इंटीजर ओवरफ्लो कॉज कर सकती है। तो इसलिए हम ये तरीका यूज़ करते हैं अपने मिड कैलकुलेट करने के लिए। आंसर तब भी सेम ही आता है, दोनों वैसे आंसर सेम ही आता है, लेकिन जस्ट इंटीजर ओवरफ्लो अवॉइड करने के लिए हम मिड का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा वर्किंग कैसे हो रही है। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन जो है हमारी -1 रखी हुई है दोनों की, और स्टार्ट और एंड हमारा सर्च स्पेस का स्टार्ट और एंड बता रहा है। तो हमने स्टार्ट और एंड था, हमने उसका मिड निकाला। हमारा फर्स्ट इटरेशन में हमारा मिड निकलेगा 2, जो कि हो जाएगा ये वाले 7 पे। अब ये वाले 7 पे हम आ गए। क्या हमारे ये वाला 7 जो है वो टारगेट वैल्यू के इक्वल है? इक्वल तो नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये 7 जो है वो हमारे टारगेट वैल्यू के बड़ा है? बड़ा भी नहीं है। छोटा है? हाँ छोटा है। छोटा है तो अब हमारा जितनी भी वैल्यूज़ इस एलिमेंट से पीछे होंगी वो ऑब्वियसली हमारे टारगेट वैल्यू से छोटी होंगी, क्योंकि हमारी जो सर्च स्पेस है वो सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑब्वियसली अगर यही एलिमेंट हमारे टारगेट वैल्यू से छोटा है तो इसके पीछे वाले सारे एलिमेंट्स हमारे टारगेट वैल्यू से छोटे होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी सर्च स्पेस को कम कर लें, जो कि इसके पीछे तो हो नहीं सकते हैं, तो हम अपनी सर्च स्पेस को सिर्फ इतना कर लें। इसका क्या मतलब हुआ, हमने स्टार्ट पॉइंटर को उठा के आगे ले आए, जो कि है मिड से 1+। तो हमने अगर तो हमारा एलिमेंट जो हमारे मिड पे इस वक्त प्रेजेंट है वो छोटा है, तो हम अपने स्टार्ट को ले आएंगे मिड +1 पे। हमारा मिड क्या है इस वक्त 2, तो हम स्टार्ट को लेके आएंगे 2 + 1 जो कि है 3 पे। ठीक है, तो अब हम इसको 3 पे ले आए। अब हमारा स्टार्ट और एंड 3 और 5 पे, हमारा मिड रीकैलकुलेट होगा। तो हमारा मिड इस एरे का जब कैलकुलेट होगा तो वो आ जाएगा इसी पोजीशन पे, इस 8 पे आ जाएगा, राइट। अब इस 8 पे आ गया हमारा मिड। अब हमने चेक किया क्या जो हमारा मिड पे एलिमेंट प्रेजेंट है क्या हमारे टारगेट के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है हमारे टारगेट के। तो जब हमारा वैल्यू इक्वल आ गई टारगेट के, तो हम अपने जो फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन अपडेट कर देंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट पोजीशन अपडेट कर दी 0 1 2 3 4 से, तो हमारी फर्स्ट पोजीशन अपडेट हो गई होगी 4, और लास्ट पोजीशन भी हमने अपडेट कर दी 4 से, क्योंकि अगर तो सिर्फ यही एलिमेंट जो होगा प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट होगा वो टारगेट वैल्यू हमारी, तो हमारी फर्स्ट और लास्ट पोजीशन दोनों सेम होएगी। तो इसलिए हमने फर्स्ट इटरेशन में जैसे हमारा फर्स्ट टाइम फाइंड होगा 8, तो हम अपने लास्ट पोजीशन को भी 8 से डिफाइन कर देंगे, मतलब उस इंडेक्स पोजीशन से डिफाइन कर देंगे। तो हमने फर्स्ट और लास्ट दोनों अपडेट कर दिए 4 से। अब इसको करने के बाद हमें ये पता है कि इसके आगे, इस 8 के आगे या तो 8 के बराबर वैल्यूज़ होंगी या 8 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो अब हमें ढूंढनी है फर्स्ट पोजीशन। तो इसका मतलब हमें चेक करना है कि क्या इस 8 से पहले भी कोई 8 प्रेजेंट है? क्या इस 8 से पहले भी कोई 8 प्रेजेंट है? हमें ये चेक करना है। तो इसलिए हम अपना जो एंड पॉइंटर था हमारा, जो हमारा यहाँ पे हमारा एंड पॉइंटर इस वक्त यहाँ पे था और स्टार्ट पॉइंटर इस वक्त यहाँ पे था, तो हमारा जो एंड पॉइंटर है, हमारा जो मिड है इस वक्त यहाँ पे था, हमारा एंड पॉइंटर है, हम उसको इसके पीछे ले आएंगे। हम ले आएंगे एंड पॉइंटर को यहाँ पे मिड से एक पहले, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी वो एलिमेंट प्रेजेंट है। हमें अब चेक करना है क्या इससे पीछे भी कभी वो एलिमेंट प्रेजेंट है, और हमारा स्टार्ट तो यहीं पे है, हमारा एंड हम मिड से एक नंबर पहले ले आए। ठीक है, तो अब हमारा एंड क्या हो गया, मिड -1,
और मिड इस वक्त हमारा क्या था 0 1 2 3 एंड 4, तो मिड इस वक्त हमारा था 4। तो हमने एंड को हम अपना मिड -1 पे ले आए, जो कि एंड हमारा अपडेट होके हो गया 3, हमारा स्टार्ट भी 3 है इस वक्त, तो दोनों 3 हो गए। तब हम दोबारा से मिड कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यूज़ के लिए 3 और 3 स्टार्ट और एंड के लिए, तो जो कि आ जाएगी फिर से हमारे पास 3 ही आ जाएगी, राइट। तो अब हमारे पास हमारा जो मिड है वो 3 पे है, स्टार्ट भी हमारा यहाँ पे है, एंड भी हमारा इसी पे है, और हमारा मिड भी इसी पे है, हमारे तीनों पॉइंटर्स इसी पे हैं। तो हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यू जो है वो हमारे टारगेट वैल्यू से मैच करती है, बिल्कुल मैच करती है। तो अब जैसे कि हमारी जो ये वैल्यू टारगेट वैल्यू से मैच कर रही है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो ये इंडेक्स पोजीशन है वो हम फर्स्ट पोजीशन पे अपडेट कर देंगे। तो हमारी जो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू है वो हो जाएगी 3, ठीक है। अब जैसे हमें फाइंड हो गया, यहाँ पे हमें हमारा एलिमेंट फाइंड हो गया, 3 पे फाइंड हो गया, तो अब हमें क्या चाहिए कि क्या इससे पीछे भी कभी प्रेजेंट है 8, तो हमें फर्स्ट पोजीशन ढूंढनी है, तो क्या इससे पीछे भी कभी हमारा 8 प्रेजेंट है। तो हम ये चेक करने के लिए हम फिर से अपने एंड को मिड -1 ले आएंगे। तो जब हम अपने एंड को मिड -1 लेके जाएंगे, तो मिड हमारा यहाँ पे है, स्टार्ट हमारा यहाँ पे और एंड भी हमारा यहीं पे था, तो हम एंड को अब हम मिड -1 पे ले आए, मतलब हमारा जो एंड है वो अपडेट होके हो गया 2, ठीक है, अपडेट होके हो गया 2। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो बाइनरी सर्च की कंडीशन थी वही फॉल्स होगी, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट है, हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू है और जो हमारी एंड की वैल्यू है, स्टार्ट की वैल्यू हमारी एंड की वैल्यू से बड़ी होगी, मतलब हमारा स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जा रहा है। तो इसलिए हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारे पास ये 2 आंसर्स आ गए। हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट ख़त्म होने के बाद, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट भी सेम चल रहा है, जस्ट हमें लास्ट पोजीशन ढूंढनी है, तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा कोड में, वो कैसे होगा अब हम देखते हैं। हमारे सेकंड पार्ट में हमने पहले ही स्टार्ट को 4 डिफाइन किया, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है वो तो 3 हमें प्रोवाइडेड ही है, हमने फाइंड कर लिया पिछले उसमें, तो हमें ये पता है कि इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो है ये, तो फर्स्ट पोजीशन ये है, तो इसके बाद ही हमें फाइंड करना है, इसके बाद ही लास्ट पोजीशन होगी। तो लास्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए हमने अपनी सर्च पे स्टार्ट ही यहाँ से की और एंड हमारा लास्ट तक रहेगा, नॉर्मल 5 तक, ठीक है। तो अब हमने इसके लिए मिड कैलकुलेट किया, अब हमने यहाँ पे इस स्टार्ट और इस एंड के लिए मिड कैलकुलेट किया, जो कि हमारा आ गया 4 आ गया। तो अब हमें इसके अंदर हम मिड पे चेक करेंगे क्या हमारा जो एलिमेंट इस वक्त प्रेजेंट है मिड पे हमारे टारगेट वैल्यू के इक्वल है। तो हमारा जो मिड है वो है इस वक्त, हमारी जो सर्च स्पेस है पहले तो ये है, सॉरी हमारी सर्च स्पेस है ये इस वक्त 4 और 5, तो हमने इसका मिड निकाला, तो हमारा मिड आ गया 8। क्या हमारा ये टारगेट वैल्यू की इक्वल है? हाँ बिल्कुल टारगेट वैल्यू की इक्वल है। जब हमारा ये टारगेट वैल्यू की इक्वल आ गया तो हमने अपना आंसर 2 जो है, अब हमारा इस वक्त फर्स्ट पोजीशन हमारी जो है वो हमारी जैसे पिछले इटरेशन में हमारी जो फर्स्ट पोजीशन थी वो हमारी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में 3 है और लास्ट पोजीशन में हमारे पास 4 है। इस वक्त हमारे पास ये है फर्स्ट और लास्ट पोजीशन की वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने चेक किया हमारा जो मिड पे आया है, मिड जहाँ पे आया है वो हमारे टारगेट वैल्यू के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा स्टार्ट है वो हम मिड से एक आगे ले आएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि इसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो या तो इसके बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे, लेकिन हमें ढूंढनी है लास्ट पोजीशन। तो हमें ढूंढना है कि ये जो 8 हमें मिला है
क्या ये फाइनल आंसर है कि नहीं है, क्या इसके आगे भी कोई 8 प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसलिए हम अपने जो स्टार्ट है उसको मिड +1 ले आएंगे। स्टार्ट को मिड +1 लेके आए तो हमारा स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई 5, राइट। हमारे स्टार्ट की वैल्यू हो गई 5। तो अब हमारा जो स्टार्ट पॉइंट कर रहा है वो पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, और जो हमारा एंड पॉइंट कर रहा है वो भी यहीं पे कर रहा है। तो अब हमने जब मिड रिकैलकुलेट किया तो हमारा मिड भी आ गया 5। तो मिड 5 आया तो हमने चेक किया कि क्या जो मिड पे वैल्यू प्रेजेंट है वो हमारी टारगेट वैल्यू के जो कि 8 है उसके इक्वल है कि नहीं है, लेकिन उसके इक्वल नहीं है, उससे बड़ी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है और इससे आगे भी कोई जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो 8 से बड़ा ही होगा। तो इसलिए हम अपने जो एंड वाला पॉइंटर है उसको एक मिड से पीछे ले आएंगे। तो हमारा मिड इस वक्त क्या है 5, हमारा एंड क्या हो जाएगा इस वक्त 5 - 1 दैट इज़ 4। अब यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट है वो 5 है और जो एंड है वो 4 है, जो कि हमारा वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, जिसके कारण क्योंकि हमारा स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो जा रहा है। तो इसलिए हमारा सर्च स्पेस ख़त्म हो गया, सर्च स्पेस में हमारे पास जगह ही नहीं बची है हमारी सर्च स्पेस में। तो हम इसलिए बाहर आ जाएंगे वाइल लूप से, और हमारा जो फाइनल आंसर्स हमारे स्टोर्ड हैं वो है 3 और 4। मतलब जो हमारा फाइनल एरर रिटर्न होगा वो होगा 3, 4, that is first index position is 3 and the last index position is 4। ठीक है, अब हम एक बार कोड देखते हैं, जो हमारा कोड है वो कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। इसमें हमने एक वेक्टर डिफाइन कर दिया 2 साइज़ का, दोनों में -1 स्टोर कर दिया। हमने स्टार्टिंग में -1 क्यों स्टोर किया, -1 इसलिए स्टोर किया क्योंकि अगर हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू एक बार भी अपडेट नहीं होती है तो हम डायरेक्टली इसी वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली इसी वेक्टर को रिटर्न कर देंगे, जो कि हो जाएगा -1 अगर हमारी एक बार भी वैल्यू अपडेट नहीं हुई। तो हमने जैसे कि स्टार्ट मैंने बताया था, स्टार्ट हमारी सर्च स्पेस का स्टार्ट हमने डिफाइन किया, एंड डिफाइन किया, फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन दोनों में अभी -1 रखा, जो हमने एक बार के लिए वेरिएबल्स लिखे हैं। हमने मिड फाइंड किया, हमारी बाइनरी सर्च की कंडीशन स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। हमने एक ए वेरिएबल में हमारा जो मिड की वैल्यू है वो स्टोर कर ली ताकि हम आगे कंपैरिजन कर सकें आराम से। अगर तो हमारा ए जो है वो टारगेट के इक्वल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, और हमारी फर्स्ट पोजीशन जो है वो -1 के इक्वल है, तो लास्ट पोजीशन को हम मिड के इक्वल ले आएंगे। मतलब जो हमारा जो मिड पे है वो लास्ट पोजीशन को भी वहाँ पे हम अपडेट कर देंगे और हमारी फर्स्ट पोजीशन को भी मिड से अपडेट कर देंगे, और हम जो हमारा एंड है उसको मिड -1 पे ले आएंगे। जैसे कि मैंने बताया, रीज़न मैंने आपको बताया था क्योंकि उससे जो आगे होंगे उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमें फर्स्ट पोजीशन ढूंढनी है तो हम उसको पीछे ले आएंगे अपने पॉइंटर को, एंड वाले पॉइंटर को, क्योंकि हमें उससे पीछे से मतलब है कि हमें फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट उससे पहले वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। और अगर जो एलिमेंट जो हमारा फाइंड किया हमारे मिड पे है वो टारगेट से बड़ा है तो इसका मतलब उससे आगे तो प्रेजेंट होगा नहीं, तो हम इसलिए हम एंड को पीछे ले आएंगे। और एल्स में भी हमने यही किया है कि अगर हमारा जो एलिमेंट है वो मिड से टारगेट से छोटा है तो हम अपने स्टार्ट को ले आएंगे मिड से एक नंबर आगे। और फिर हमने दोबारा से मिड रिकैलकुलेट किया, दोबारा से वाइल लूप चलाई, और फिर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इससे हमारे पास हमारी फर्स्ट पोजीशन तो आ गई। अब हमें ढूंढनी है हमारी लास्ट पोजीशन उस एलिमेंट की। तो लास्ट पोजीशन के लिए हमने स्टार्ट रखा, फर्स्ट पोजीशन +1 रखा हमने यहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन +1 रखा हमने यहाँ पे कि हमारा फर्स्ट पोजीशन तो हमें पता है कहाँ पे है, तो हमने फर्स्ट पोजीशन +1 रखा हमारा स्टार्ट, और एंड हमने रखा हमारे एरे के एंड पे ही। हमने मिड कैलकुलेट किया, वाइल लूप लिखी हमारी बाइनरी सर्च के लिए, ए में फिर से स्टोर किया हमने मिड की वैल्यू, चेक किया कि हमारा ए टारगेट के इक्वल है कि नहीं है। फिर हमने लास्ट पोजीशन को, अगर वो टारगेट के इक्वल है तो लास्ट पोजीशन को इस मिड वाली इंडेक्स से अपडेट कर दिया, और स्टार्ट को हम मिड +1 ले आए।
उसमें हम स्टार्ट, उसमें देखो हम इसमें हम एंड को मिड -1 लेके आ रहे थे, लेकिन इसमें हम स्टार्ट को मिड +1 लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें उससे आगे ढूंढना है कि हमारे पास आगे वो एलिमेंट दोबारा प्रेजेंट है कि नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट अकरेंस तो हम ढूंढ चुके हैं, अब हमें अगली ढूंढनी है अकरेंस, लास्ट अकरेंस ढूंढनी है। तो इसलिए अब हम इसको जो हमारा स्टार्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें ढूंढना है कि क्या अब जहाँ पे हमें मिल गया वो एलिमेंट उसके आगे भी वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर इक्वल आ जाता है तो, और अगर तो हमारी जो वैल्यू है मिड पे जो प्रेजेंट है वो टारगेट से बड़ी है, तो इसका मतलब उसके आगे वाले सारे निगलेक्ट करने हैं हमें, हमारी सर्च स्पेस पीछे से छोटी हो जाएगी, जो कि हो जाएगी एंड इक्वल्स टू मिड -1। और उसके बाद अगर तो हमारा जो एलिमेंट है वो जो यहाँ पे मिड पॉइंट कर रहा है वो छोटा है, तो हम अपने स्टार्ट को ले आएंगे मिड +1 पे, मतलब हम एक आगे ले आएंगे अपने स्टार्ट को मिड से, और फिर से हमने मिड को अपडेट कर दिया, और ऐसे हमारी वाइल लूप चलती जाएगी। और जब ये वाइल लूप एंड होएगी तो हमारे फर्स्ट पोजीशन में होगी हमारी फर्स्ट पोजीशन उस एलिमेंट की, और हमारे लास्ट पोजीशन वेरिएबल में होगी लास्ट पोजीशन उस एलिमेंट की। तो हमने ये दोनों एलिमेंट्स से ये दोनों वैल्यू से इस वेक्टर जो हमने ऊपर डिफाइन किया था -1 वाला, उसे हमने अपडेट कर दिया और फिर रिटर्न कर दिया। सो थैंक यू एवरीवन।